हे गाइस, वेलकम टू द केएनटी और मैं हूं अमित। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड वर्ड। तो गाइस, आपको पता होगा कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस है, बट ये कोविड-19 वर्ड कहां से लाया गया है, इसका क्यों यूज किया जा रहा है। फिर आपको जो है आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो है वर्ड आपको सुनने के लिए तो लगता होगा कि सेम है, बट इसका काम जो है काफी डिफरेंट है। सो वही हम आपको अंतर बताएंगे। और फिर आपको एक वेंटिलेटर वर्ड जो है आपको काफी भी सुनने के लिए मिल रहा होगा। सो अभी वेंटिलेटर वर्ड जो यूज किया जा रहा है इसके बारे में बताएंगे, ये वेंटिलेटर आखिर है क्या। फिर आपको जो है जैसा कि लॉकडाउन हो गया या फिर सोशल डिस्टेंस, ये सब तो सारे आप जो है कॉमन चीजें आप जानते होंगे। फिर दो संस्था का नाम जो है, काफी संगठन का जो है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, सो जैसा कि WHO और CDC, ये दो संस्था संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी चर्चा में है। भी कह सकते हैं ये कोरोना वायरस से लेकर और ज्यादा ये जो चर्चा में है, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको टेक्निकल, एजुकेशनल और नॉलेजेबल और मोटिवेशनल जानकारी आप तक हम देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे हम WHO के बारे में, चूंकि WHO का वर्ड जो है अभी और आगे हम यूज करने वाले हैं हम अभी। तो सबसे पहले इसलिए हम आपको WHO क्लियर कर देते हैं। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना जो हुई थी 7 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसकी मुख्यालय की बात कर ले अगर हम, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सो इसकी कार्य की बात कर ले तो पूरे विश्व में किसी तरह की अगर आपत्ति विपत्ति या कोई महामारी या फिर कोई डिसीज अगर फैलती है, तो ये संस्था जो है पूरे देश में, यानी पूरे कंट्रीज में, ऑल ओवर कंट्री में कह सकते हैं ये, क्योंकि UN का जो एक पार्ट है WHO, सो ये चाहती है कि जो किसी तरह का महामारी पूरे कंट्रीज में ना फैले। सो लोगों में जो है, लोगों को सुरक्षा देने की पूरी तरह से कोशिश करती है। ये इसका कार्य है WHO का। सो अगर हम सेकेंड बात कर ले CDC के बारे में, तो CDC एक US की कह सकते हैं एक संगठन है, यानी कि एक सेंटर है, यानी कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। सो कह सकते हैं कोई रोग फैल रहा है ज़्यादा, तो उसे जो है कंट्रोल करने के लिए जो एक सेंटर है ये US में है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1947 को हुआ था। सो ये दो जो संस्था है काफ़ी कोरोना वायरस से लेकर के ये चर्चा में है। सो हम बात करेंगे आगे अब कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस तो ठीक था, बट ये कोविड-19 वर्ड कहाँ से लाया गया, ये कोविड-19 क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो कोविड-19 आपको बता दें कि जैसा कि COVID और 19 यानी कि 19 जो यूज़ किया जा रहा है। CO का मतलब कोरोना, और VI का मतलब वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज, और 19 का मतलब है 2019। और ये नाम जो दिया गया है WHO के द्वारा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो हम सबसे फर्स्ट में आपको बताए थे। तो ये जो है कोविड-19 का नाम दिया था। जो कोरोना वायरस उस समय चाइना में सिर्फ आपको वुहान की शहर सिटी में थी, तब से यह नाम जो है WHO ने दिया था। सो आपको हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। तो वेंटिलेटर जो है हमारे देश में अभी जो है काफ़ी आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि अभी जो है लगातार जो है वृद्धि हो रही है, यानी कह सकते हैं कोरोना वायरस के मरीज का जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये स्थिति को देखते हुए भी जो है वेंटिलेटर की हो सकती है कि ज़रूरत पड़े। सो ऐसे स्थिति में हमारे भारतीय कार कंपनियों जो है अभी वेंटिलेटर बनाने की शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में हो सकता है कि ज़रूरत पड़ सके। तो आपको बता दें कि वेंटिलेटर है क्या। सबसे पहले तो आप कभी फिल्मों में या फिर कभी आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपको पता होगा कि किसी को जल्दी में ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऐसे स्थिति में जो वेंटिलेटर, जैसा कि आपको बताया, 2 वेंटिलेटर होता है। तो एक वेंटिलेटर जो है आपको जो उसका नाम पड़ेगा मैकेनिकल वेंटिलेटर। सो सेकेंड बात करेंगे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। तो उसमें क्या है, जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है, तो आप ऊपर में ही देखते होंगे एक नोज मास्क की तरह लगाया जाता है, पाइप लगाया जाता है और उससे ऑक्सीजन दिया जाता है। सो सेकेंड की बात कर ले मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है आपको इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी, क्योंकि इसका जो है डायरेक्ट फेफड़ा में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो है छोड़ने के लिए डायरेक्ट उसके एक कह सकते हैं नाली के माध्यम से या फिर कह सकते हैं पाइप के माध्यम से फेफड़ा तक उसका ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है सबसे पहले फेफड़ा को इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर का ज़्यादा यूज़
किया जा रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बारे में। तो आपको ऐसा वर्ड नहीं लग रहा होगा कि ये दोनों का काम एक है, वर्ड जो है डिफरेंट है बट काम लगता है एक है। सो स्टार्टिंग में हम भी सोचते थे कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन एक है। सो सबसे पहले हम क्वारंटाइन के बारे में आपको बता दें कि क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन ऐसे लोगों को यूज़ किया जाता है जैसे आप किसी और शहर से अपने शहर में आ रहे हैं या फिर अपने शहर से किसी और शहर में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सपोज वहाँ से डिसीज़ का हो सकता है कि आ जाए, आपके फैमिली में या मेंबर में फैल सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि आ जाए। तो ऐसे स्थिति में आपको जो है सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है और आपको जो है 14 से 15 दिन तक आपको जो है सेल्फ क्वारंटाइन में रखा जाता है, यानी कि सोशल डिस्टेंस में रहा जाता है। आपका जो यूज़ किया हुआ चीज़ जो है आपको उसके सुरक्षित रखा जाता है ताकि और भी कुछ लोगों तक ना पहुँचे, डिसीज ऐसा ना फैले। देख रेख में रखा जाता है ताकि किसी तरह का कोई अगर बात हो आगे नेक्स्ट कुछ पोजीशन बढ़ जाए तो वो जो है संभालने की कोशिश की जा सके। ऐसे स्थिति में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना पड़ता है। एक कमरा आपको जो है घर में अलग ले लिया जाना पड़ता है। सो इसमें कुछ सिम्टम्स भी होते हैं तभी जो है करना होता है, जैसे कि खांसी, सर्दी हो, बुखार हो। तो ऐसा जो है नॉर्मल होता है, फ्लू वगैरह हो सकता है, नॉर्मल बुखार जैसा हो सकता है। ऐसे स्थिति में हो सकता है बट कह नहीं सकते हैं कि आप जो है यात्रा किए हैं तो हो सकता है कि आपको कोरोना का डिसीज हो। तो ऐसे स्थिति में आपको जो है रूम अलग रखना पड़ता है। उसके बाद फिर जो है कह सकते हैं खाद्य पदार्थ भी आपको जो है चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन सो अगर हम बात कर ले आइसोलेशन के बारे में, अब क्वारंटाइन के बारे में, जैसा कि आपको बताया हमने, आप सेल्फ क्वारंटाइन घर में भी हो सकते हैं या फिर आप किसी कह सकते हैं पब्लिक जो जैसा कि आपके आसपास के लोग कहते हैं तो वहाँ पे भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। सो सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ता है उसमें। सो अगर हम आइसोलेशन की बात कर ले तो आइसोलेशन में आपको जो है सोशल डिस्टेंस नहीं और ना ही आपके घर में। सो जैसा कि आपको पता होगा अभी जो क्वारंटाइन के लिए होटल या फिर कह सकते हैं कॉलेज, स्कूल्स और हॉस्टल्स यूज़ किए जा रहे हैं क्वारंटाइन के लिए। लेकिन आपको अगर आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको जो है हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, आपको एक कमरा में रखा जाएगा। आपके सारे चीज़ों पे जो है पहने और खाने सारे चीज़ों पे आपको ध्यान दिया जाएगा। ना आप नॉर्मल व्यक्ति से मिल सकते हैं और ना आपसे कोई नॉर्मल व्यक्ति मिलने आएगा। ये है आइसोलेशन में, यानी कि आपका जो है डिसीज़ हो चुका है और आप जो है आइसोलेट किया गया आपको, यानी कि आपके अंदर डिसीज़ है और आप जो है यानी कि कोरोना वायरस आपके अंदर है और आपको जो है आइसोलेट किया गया है और आपको जो है सारी चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको हो सकता है कि वेंटिलेटर का भी प्रयोग किया जाएगा आप पर, तब ऐसी स्थिति में जो है इसको आइसोलेशन कहा जाता है। सो गाइज ये थी आपको कोरोना वायरस से कुछ वर्ड्स जो हमने WHO और कुछ इंटरनेट की सहारा और न्यूज़ की सहारा लेकर हम आप तक बताने की कोशिश किए हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो इस 5 टॉपिक में आपको सबसे अच्छी टॉपिक कौन सी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि इसी तरह से टेक्निकल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल और नॉलेजेबल जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।